अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एमएस अकेडमी ऑनलाइन एजुकेशन। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है स्टूडेंट्स हम क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो है उसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है हम डिस्कस करेंगे आज लेक्चर नंबर 1 अपना, जो कि होगा इंट्रोडक्शन के बारे में और बेसिक्स के बारे में। सबसे पहले जो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को समझने के लिए हमने बायोकेमिस्ट्री को समझना पड़ेगा। और बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? बायोकेमिस्ट्री जो है दो वर्ड से मिलकर बनती है, बायो और केमिस्ट्री। बायो वर्ड जो होता है उसके मीनिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे। बायो वर्ड के मीनिंग क्या है? लाइफ। और केमिस्ट्री जो वर्ड है उसके मीनिंग क्या है? केमिकल चेंज। तो दोनों को मिला के क्या बनता है कि लाइफ के अंदर जो भी केमिकल चेंज आता है उसको हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनेगी बायोकेमिस्ट्री की? बायोलॉजी की वो ब्रांच जो कि क्या करे, जो कि एक्सप्लेन करे बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ को, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। उसके बाद इसको जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के तौर पे भी कंसिडर किया जाता है। तो वो क्यों किया जाता है? उसके जो है मेनली कितने 3 रीज़न हैं। पहला रीज़न क्या है? पहला रीज़न ये है कि ये हमें इंफॉर्मेशन देती है, प्रोवाइड करती है जितने भी प्रोसेसेस, जितने भी काम होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उनके बारे में। दूसरा इसका रीज़न क्या है कि ये हमें इंफॉर्मेशन देती है उन सारे कामों के बारे में, उन सारे मैकेनिज़म्स के बारे में जो कि किसका बाइस बनती हैं? डिजीज़ में, यानी कि जिनकी वजह से क्या होते हैं? डिजीज़ कॉज होती हैं। और तीसरा इसका रीज़न क्या है कि ये जो है हमें इनेबल करती है कि हम इसकी मदद से क्या कर सकें? इन्वेस्टिगेट कर सकें और अंडरस्टैंड कर सकें उन प्रॉब्लम्स को जो कि किससे? बायोलॉजी और मेडिसिन से रिलेटेड हो। तो इन 3 रीज़न्स की वजह से जो है इसको क्या कंसिडर किया जाता है? एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। और उसके बाद अब जो है केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल। तो केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल की बात आती है तो सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म की बात आती है। प्रोटोप्लाज्म क्या है? कि जो भी लिविंग सेल जो है उसके अंदर लिविंग मैटर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म के अंदर 70 to 90% वाटर होता है। और अगर वही वाटर क्या हो जाए? अगर वही वाटर जो है एवेपोरेट हो जाए, मतलब भाप बनकर उड़ जाए, तो फिर बाकी रह जाने वाला जो मास होता है सेल का, उसको हम क्या कहते हैं? ड्राई वेट ऑफ सेल या फिर ड्राई वेट। और यही ड्राई वेट जो है उसके अंदर क्या होता है? बहुत सारे कार्बन के लंबी लंबी चेन्स होती हैं मॉलिक्यूल्स की, उनको हम क्या कहते हैं? बायो मॉलिक्यूल्स या फिर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, जो कि हमारा चैप्टर है। और इसी की एक और डेफिनेशंस क्या है कि वो कंपाउंड जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करें उनको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की अगर सिंथेसिस की बात की जाए तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बनने के अंदर जो है मेनली 6 एलिमेंट्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं, जिनके नाम क्या हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और सल्फ़र। और ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 98% जो होता है बायोमॉलिक्यूल्स को फॉर्म करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अब हमारे पास आती हैं फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स की 5 फंडामेंटल टाइप्स होती हैं, एक एक करके उसके बारे में पढ़ते हैं और आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे इन्हीं चीज़ों को। सबसे पहली फंडामेंटल टाइप होती है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है उसकी फर्दर 3 टाइप्स होती हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड जो है वो एज अ यूनिट भी काम करता है कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि ओलिगोसैकेराइड जो है वो 2 to 10 मोनोसैकेराइड से मिलकर बनता है और पॉलीसैकेराइड जो है वो मोर देन 10 मोनोसैकेराइड से मिलकर बनता है। और जब मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ते हैं तो एक बॉन्ड के ज़रिए जुड़ते हैं, वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो सेकंड फंडामेंटल टाइप आती है हमारी प्रोटीन की। प्रोटीन के अंदर जो यूनिट्स होते हैं जो प्रोटीन को फॉर्म करते हैं वो अमाइनो एसिड्स होते हैं, और इसके लिंकेज जो होते हैं वो पेप्टाइड लिंकेज। थर्ड फंडामेंटल टाइप जो आती है हमारी वो आती है लिपिड्स की। लिपिड्स के अंदर 3 तरह के टाइप्स हैं इसकी, फैट्स एंड ऑयल्स, फॉस्फोलिपिड्स और थर्ड टाइप है टर्पिनॉइड्स। इनके यूनिट्स की बात की जाए फैट्स एंड ऑयल की तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, और लिंकेज की बात की जाए तो ईस्टर लिंकेज। जबकि फॉस्फोलिपिड के यूनिट्स की बात की जाए तो 4 यूनिट्स होते हैं इसके, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, फॉस्फेट और कोलिन। और इसके लिंकेजेस जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, ईस्टर और कार्बन कार्बन लिंकेज।
उसके बाद थर्ड टाइप की बात की जाए टर्पिनॉइड्स की, तो इसके अंदर आइसोप्रीनॉइड्स यूनिट्स होते हैं इसके, जो कि कार्बन कार्बन लिंकेज के ज़रिए जुड़ के क्या बनाते हैं, टर्पिनॉइड्स बनाते हैं। अब आगे चलते हैं तो फोर्थ टाइप आती है फंडामेंटल टाइप बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की, तो वो क्या है, न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स की फर्दर दो टाइप्स होती हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए जो है हमारा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए जो है हमारा राइबो न्यूक्लिक एसिड। उनके यूनिट्स भी उनके नाम से ही मिलते जुलते हैं, जैसे कि डीएनए का डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स और आरएनए का राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, और ये आपस में जुड़ते हैं फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड्स के ज़रिए, फॉस्फो ईस्टर लिंकेजेस के ज़रिए, और क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स फॉर्म करते हैं, यानी कि डीएनए और आरएनए। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो 5 और लास्ट फंडामेंटल टाइप आती है हमारे पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स जो वो डिफरेंट बायो मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनते हैं, तो उनके यूनिट्स भी जो हैं वो डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, और इसी वजह से डिफरेंट जब यूनिट्स होते हैं तो इनके लिंकेजेस भी डिफरेंट होते हैं। सही है। और अगर हम बात करें कि कितने परसेंटेज की बात करें कि कॉम्पोजिशन इन परसेंटेज, तो वो इसमें आगे चार्ट दिया हुआ है और उसमें कंपेयर किया गया है बैक्टीरियल सेल और मैमेलियन सेल का, कि वाटर जो है बैक्टीरियल और मैमेलियन सेल में परसेंटेज वाइज देखा जाए तो सेम होता है 70%। प्रोटीन जो है वो मैमेलियन सेल में ज़्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट भी मैमेलियन सेल में ज़्यादा होता है, और लिपिड्स भी मैमेलियन सेल में ज़्यादा होता है। जबकि डीएनए और आरएनए की बात की जाए तो वो बैक्टीरियल सेल के अंदर उसकी अमाउंट जो होती है वो ज़्यादा हो, और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक आयंस जो हैं वो भी सेम होते हैं दोनों के अंदर। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो है मैक्रोमोलिक्यूल्स, उसकी सिंथेसिस और उसकी ब्रेकडाउन। सबसे पहले सिंथेसिस और ब्रेकडाउन पढ़ने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा कि मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो सेल की एक्टिविटीज़ को करवाते हैं, लार्ज इन साइज़ होते हैं, और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हुए सेटल हुए मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनका दूसरा नाम पॉलीमर्स होता है, और ये मोनोमर्स से मिलकर बने हुए होते हैं। मोनोमर्स या फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स से। मोनोमर्स या फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है इनका, और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं या सब यूनिट्स होते हैं, उनका मोनोमर्स कहते हैं। उसके बाद बात की जाए सिंथेसिस, यानी कि किस तरह से मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं, तो वो प्रोसेस होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो मोनोमर्स आपस में ज्वाइन होंगे, और किस तरह से ज्वाइन होंगे कि एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन या फिर डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। यानी कि डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है कि वाटर रिमूविंग, और सिंथेसिस का मतलब क्या है कि किसी चीज़ का बनना, सही, कि वाटर को रिमूव करवा के किसी चीज़ को बनाना। और इस तरह से यहाँ पे दो मोनोमर दिए गए हैं डायग्राम के अंदर, दोनों मोनोमर में ये वाला जॉइंट जो है इन दोनों का, इसमें से एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और इसमें से एक हाइड्रोक्साइड आयन, ये दोनों आपस में मिलेंगे और ये मिलके वाटर बना के अलग हो जाएंगे, और इनके दरमियान एक बॉन्ड फॉर्म्ड होगा फिर, और एक क्या बन जाएगा, मोनोमर से डायमर फॉर्म्ड हो जाएगा और मैक्रोमोलिक्यूल बन जाएगा। डायमर जो है हमारा एक मैक्रोमोलिक्यूल होता है। जबकि ब्रेकडाउन की बात की जाए मैक्रोमोलिक्यूल की, तो वो होती है हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस के जरिए। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर मैक्रोमोलिक्यूल या फिर पॉलीमर जो है वो टूटे या ब्रोकन डाउन हुए और अपने सब यूनिट्स में या फिर मोनोमर्स में, किस तरह से कि हम उसमें क्या कर दें, वाटर की एडिशन करवा दें। हमने कंडेंसेशन में क्या किया था, वाटर को रिमूव करवाया था, तो उसके बाद हमने मैक्रोमोलिक्यूल बनाया था, और उसी मैक्रोमोलिक्यूल को तोड़ने के लिए हमने क्या करवाया, वाटर को ऐड करवाया। अब इस तरह से हम इसमें, ये एक हाइड्रोकार्बन की चेन है, इसके अंदर हम इस जगह पे इसको तोड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस जगह पे वाटर को ऐड करेंगे, और वाटर ऐड होकर उसमें हाइड्रोक्साइड आयन होता है और हाइड्रोजन आयन होता है। तो इस साइड पे हाइड्रोजन आयन हमारा जाके अटैच हो जाएगा, और इस साइड पे क्या अटैच हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये मोनोमर्स अलग हो गया और ये चेन अलग हो गई। इस तरह से ये क्या हो गई, हमारी ब्रेक डाउन हो गई मैक्रो मॉलिक्यूल। तो आज का लेक्चर बस इतना ही था। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।